भूपेश सरकार का बड़ा फैसला आया सामने। वहीं सरकारी दफ्तरों में लगेगी छत्तीसगढ़ महातारी की तस्वीर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि सरकारी दफ्तरों में छत्तीसगढ़ महातारी की तस्वीर लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पे रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, भूपेश सरकार का बड़ा फैसला, उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ महातारी की तस्वीर को सभी सरकारी दफ्तरों में लगाया जाएगा और इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दी है। जी, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उनमें भारत जो छत्तीसगढ़ महातारी है उनकी तस्वीर लगाई जाएगी। इससे पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब भी उन्होंने ये फैसला लिया था कि अरपा पैरी की धार को राजकीय गीत का दर्जा दिया जाएगा और उसके बाद से लगातार 3.5 साल से छत्तीसगढ़ के सभी कार्यक्रमों में राजगीत बजाया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो छत्तीसगढ़ को अस्मिता को लेकर के भूपेश बघेल की जो पॉलिटिक्स रही है, भूपेश बघेल की पॉलिटिकल लाइन रही है कि यहाँ की अस्मिता को मजबूत करना है, उसके साथ लोगों को जोड़ना है, उसी पॉलिटिक्स के तहत इसको देखा जा सकता है। और कुल मिलाकर के इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज भी जाएगा। जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति या अस्मिता से जुड़े हुए लोग हैं वो इस फैसले से जाहिर तौर पे खुश होंगे। जी रुपेश, बिल्कुल, जैसे कि हमने देखा है कि हमेशा भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बढ़ावा देते नजर आते हैं। कभी बोरेबासी के साथ उनका पॉलिटिकल एजेंडा लोग समझते हैं, तो कभी जैसे कि आपने बताया कि अरपा पैरी के धार को राजकीय गीत बनाया गया। अब महातारी, छत्तीसगढ़ महातारी की तस्वीरों को हर सरकारी दफ्तर में लगाना भी कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि ये भी पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। छत्तीसगढ़ वासियों को साधने की तैयारी या 2023 के चुनाव की तैयारी। जी हाँ, अगर जिस तरीके से पूरा हालांकि हर पॉलिटिशियन के पास तो पॉलिटिक्स ही करनी है, उनको हर काम में ये भी देखना है कि पॉलिटिकल माइलेज इसका कितना होता है। तो जो पॉलिटिकल लाइन है भूपेश बघेल की, वो पॉलिटिकल लाइन है कि छत्तीसगढ़ियावाद, छत्तीसगढ़ी अस्मिता को उभारना और उसको स्थापित करना। तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि बोरेभासी खा करके उसका आयोजन करना, इसके अलावा जो लोक संस्कृतियां हैं उसके मौके पर छुट्टियां देना। आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जितने भी आयोजन होते हैं, चाहे वो 5 स्टार का आयोजन हो या किसी भी किस्म के आयोजन हो, वहाँ छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे जाते थे। इससे पहले कोई इन व्यंजनों की सुध नहीं लेता था। तो ये सारा जो जिस तरीके से भूपेश बघेल ने सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया है, जिस तरह से छत्तीसगढ़ संस्कृति से जुड़ी हर चीज को उभारा है, उसको पेश किया है, उसको फैलाया है, उससे कहीं न कहीं जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति है उसके एक रिप्रेजेंटेटिव की तरह भूपेश बघेल ने अपनी छवि गढ़ी है। और ये उनका पॉलिटिकल एडवांटेज है क्योंकि बीजेपी में इस लाइन पे कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है। तो अगर ये एक इमोशनल एजेंडा है, इस इमोशनल एजेंडे से जनता अटैच होती है, तो जाहिर तौर पे ये पॉलिटिकल एजेंडा है और इसका एडवांटेज भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को मिलना है। और कहीं ना कहीं ये मानती है कांग्रेस की इसका फायदा मिलेगा और इसीलिए इस पॉलिटिकल लाइन पर लगातार भूपेश बघेल आगे बढ़ रहे हैं। जी रुपेश, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।